जी, अब हम एक्सरसाइज नंबर 5A के फर्स्ट 3 जो क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव थे, फिल इन द ब्लैंक था, ट्रू फॉल्स थे और 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट को टिक करना था। वो हमने कंप्लीट किया है। अब हम कन्वर्शन की तरफ आ रहे हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 4 के आप स्टूडेंट्स ओपन करें बुक, यस, ऑक्सफोर्ड लेवल 4, पेज नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट इनटू मीटर्स। ये देखिए, अब कन्वर्ट इनटू मीटर्स में 6 पार्ट हैं, A, B, C, D, E, F। ये 6 पार्ट्स हैं और 6 पार्ट्स में 4 पार्ट्स ऐसे हैं जो सेम मेथड है और 2 पार्ट्स जो हैं वो उनका भी है डिफरेंट, लेकिन वो 2 आपस में सेम है। तो हम ये जो 4 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट डी और पार्ट ई, ये बिल्कुल सेम मेथड है। तो इनमें से हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पार्ट सी और एफ ये भी बिल्कुल सेम है। इनमें से हम 2 में से 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये सेम मेथड थे, किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, ए और ई, ये 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और आपने फिर होमवर्क में पार्ट डी और पार्ट बी आपने होमवर्क में सॉल्व करना है। इसी तरह सी और एफ में से सी मैं आपको समझा दूंगा और एफ आपने होमवर्क में करना है। और हाँ, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को होमवर्क करते हुए एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, अगर दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, किसी किस्म का प्रॉब्लम है, तो आप में कमेंट में आपने मुझे बता देना है कि ये पार्ट जो है मेरी समझ से बाहर है या मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो फिर मैं दोबारा उसको सॉल्व कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए क्वेश्चन 4, कन्वर्ट इनटू मीटर्स। ये किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैंने पहले बताया है कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किलोमीटर बन जाते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जितने भी किलोमीटर हो 1000 से मल्टीप्लाई का मतलब है, अब 39 किलोमीटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 39 में हम इसमें इंक्रीज कर देते हैं 30, तो वो 39,000 बन जाएगा। ये 900 है तो 900 में भी 30 इंक्रीज करते हैं तो वो मीटर बन जाते हैं, क्योंकि 1000 में 30 होते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हुए 1000 के 30 इंक्रीज कर देते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। 39 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था कि 39 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर के मीटर बनाने हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000, ये क्या बन जाएंगे, मीटर्स। ये देखिए 39 इंटू 1000, मैंने कहा था कि 1000 से मल्टीप्लाई करते हुए 1000 में 30 होती हैं, इसलिए 39 के साथ 30 इंक्रीज कर देंगे। 39 10 20 30, 39,000 मीटर्स। ये आपका आंसर आ गया। कन्वर्शन हो गई, कन्वर्ट इनटू मीटर्स, तो मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। सेम जिस तरह ये क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही है। इसको 900 किलोमीटर है, इसको कन्वर्ट करना है तो सेम तरीका है। 900 किलोमीटर इज इक्वल टू 900 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 1000 से, तो ये बन जाएंगे मीटर्स। मैंने बताया था कि 1000 से मल्टीप्लाई करते हुए, क्योंकि 1000 में 30 होती हैं, तो इस अमाउंट में 30 इंक्रीज कर देंगे। ये ऑलरेडी हमारे पास 20 थे 900 के, तो ये 30 मजीद इंक्रीज करेंगे, 1 2 3, ये बन गए मीटर्स। तो ये हमारा आंसर है। 900 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे बन जाएंगे 900,000 मीटर्स। और मैंने आपको बताया था कि पार्ट सी और एफ वो बिल्कुल सेम है, तो मैंने
पार्ट सी जो है आपको समझा दूंगा और उसके बाद पार्ट एफ जो है आपने होमवर्क में खुद सॉल्व करना है। ये मस्ट है प्रैक्टिस करना, और अगर होमवर्क में आपसे सॉल्व नहीं हो सकेगा तो फिर आपने कमेंट में मुझे बताना है, तो मैं आपको दोबारा करा दूंगा। ये देखिए, अब मीटर्स में कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी मीटर्स हैं, ये किलोमीटर है, तो इसको किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे पहले, तो फिर हम ये मीटर्स और ये मीटर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस 35 किलोमीटर को हम रफ वर्क में, ये देखिए ये रफ वर्क है, इस रफ वर्क में हम इसके पहले मीटर बना लेंगे 45 किलोमीटर के। ये 45 किलोमीटर के मीटर क्या बनाएंगे, 45 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये मीटर बन गए। और मैंने बताया कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंक्रीज कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 10 इंक्रीज करेंगे। अब 1000 से कर रहे हैं तो हम 45 में 30 इंक्रीज करेंगे तो ये 45,000 मीटर बन जाएगा। तो अब देखें ये 45 किलोमीटर जो है वो बन गया 45,000 मीटर। तो इसकी बजाय हम लिखेंगे 45,000 प्लस 415 मीटर्स। ये अब ये भी मीटर्स, ये भी मीटर्स। तो अब 45,000 में हम प्लस करेंगे 415 को, तो वर्टिकल लिखें इसको, ये देखें 45,000 प्लस 415। मैंने पहले बताया था कि 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10 और 100 के नीचे 100, ये खाली छोड़ देंगे। अब प्लस करेंगे 5 और 0, 5, 1 और 0, 1, 4 और 0, 4, उसके बाद ये 45,415 मीटर्स, ये है हमारा करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट ए, पार्ट ई एंड पार्ट सी। क्योंकि पार्ट बी, पार्ट डी और पार्ट एफ बिल्कुल सेम है। 2 पार्ट्स इसके मैंने सॉल्व किए हैं और सेम ही 2 पार्ट्स आपने होमवर्क में करने हैं। इसका एक पार्ट सी मैंने कर दिया है और एफ पार्ट जो है आपने खुद सॉल्व करना है। उसके बाद अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसको लिखेंगे 4 के बाद क्वेश्चन 5। 4 मुकम्मल हो गया। अब क्वेश्चन 5 वो है कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स। ये हमने मीटर में कन्वर्ट किया है, तो अब उसने कहा है कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स। इसको अब हम वर्क भी इसको मिटा दें अपन ने। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम ये देखें, इसमें भी सेम 4 पार्ट एक ही किस्म के हैं और 2 पार्ट्स जो है वो दूसरी टाइप है। तो हम यूं करेंगे पार्ट ए, बी, डी और ई वो सेम है। तो पार्ट ए, बी, डी और ई में से मैं आपको पार्ट ए और डी यहां सॉल्व करा दूंगा और फिर पार्ट सी और एफ में से एक पार्ट सी मैं यहां सॉल्व करा देता हूं, आपको समझा दूंगा। बाकी जो 3 पार्ट हैं इसके तीनों पार्ट्स आप फिर खुद ट्राई करेंगे होमवर्क में। तो पार्ट ए क्वेश्चन 5 का 42 मीटर्स और पार्ट डी है 673 मीटर्स। 42 मीटर्स। नेक्स्ट है 673 मीटर्स। 673 मीटर्स, ये है पार्ट डी। उसके बाद है
इसी का पार्ट F 35 सेंटीमीटर एंड 12 मिलीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 12 मिलीमीटर्स, ये इसका है पार्ट F। सेम जैसे मैंने पहले किया, आप इजीली आप खुद सॉल्व कर लेंगे। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था, अब ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे सामने है कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी सेम मेथड है जो आपने किया है। तो 42 मीटर्स हैं तो इक्वल टू क्या होगा, 42 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये बन जाएंगे हमारे पास सेंटीमीटर्स। अब ये देखें, जिस तरह 1000 को मल्टीप्लाई करते हुए 3 0 इंक्रीज हो गए थे, तो ये 100 के, क्योंकि 100 में 2 0 होते हैं, तो 100 में 2 0 हैं, तो यहाँ भी 42 में 2 0 इंक्रीज हो जाएंगे, 4200 बन जाएगा सेंटीमीटर्स। ये हमारा आंसर है, कन्वर्ट हो गया 42 मीटर इनटू सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन, तरीका मेथड एक ही है। इसको 673 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो इक्वल टू होगा 673 मल्टीप्लाई बाय, ये भी मीटर को सेंटीमीटर कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा सेंटीमीटर्स। मैंने पहले जिस तरह बताया था कि 100 में 2 0 हैं, तो 2 0 इधर इंक्रीज हो जाएगी। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 1000 से, 10,000 से, तो जितनी जीरो होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। 6 7 3 उसके बाद 2 0, ये है सेंटीमीटर्स। ये हमारा आंसर हो गया, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स। अब F पार्ट में यहां सिर्फ मीटर था, इधर भी मीटर था, तो हमने सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसका पार्ट F और पार्ट C सेम है, तो हम एक पार्ट कर रहे हैं, दूसरा इसका जो पार्ट C है वो आपने होमवर्क में करना है, खुद प्रैक्टिस करनी है। फिर यहाँ ये ऑलरेडी 12 मिलीमीटर हमारे पास मौजूद हैं, 35 सेंटीमीटर को भी मिलीमीटर कन्वर्ट कर देंगे, तो ये मिलीमीटर और ये मिलीमीटर दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर होगा। तो 35 सेंटीमीटर को मिलीमीटर कन्वर्ट करना है, तो रफ वर्क में हम करेंगे। ये 35 सेंटीमीटर है, इसको रफ वर्क में मिलीमीटर बनाना, तो कैसे है, 35 मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर के लिए देखें, ये सेंटीमीटर के मिलीमीटर कितने होते हैं, 10, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो जिस तरह 1000 के 3 0 होते हैं, तो 3 0 इंक्रीज कर देते हैं। फिर 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 में 2 0 होती हैं, तो 35 में 2 0 इंक्रीज करते थे। अब ये 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 में 1 0 है, तो हम लिखेंगे 30, ये देखेंगे सेंटीमीटर है, ये बन गया मिलीमीटर मल्टीप्लाई करने के बाद। अब 35 इंटू 10, तो ये बन जाएगा 350 मिलीमीटर। ये देखें, ये 12 मिलीमीटर पहले है और 35 सेंटीमीटर के हमने बना लिए ये मिलीमीटर, तो इसकी जगह 35 सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर लिख लेंगे। ये लिखेंगे 350 मिलीमीटर और 12 मिलीमीटर। अब इन मिलीमीटर को प्लस कर देंगे, ये देखिए 350, इसमें 12 प्लस करेंगे, ये प्लस 12, 0 और 2, 2, 5 और 1, 6, 3, 362 मिलीमीटर। ये भी मिलीमीटर था, ये मिलीमीटर और ये भी मिलीमीटर, तो ये 362 मिलीमीटर बन गया ये आंसर। तो क्वेश्चन 5 हमने सॉल्व कर लिया। इसमें आपने देखा है कि क्वेश्चन 5 में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट डी और पार्ट ई सेम थे, तो मैंने 2 पार्ट्स इसमें किए हैं, पार्ट ए और पार्ट डी। इसी तरह पार्ट सी और एफ वो भी सेम था, तो एफ पार्ट मैंने सॉल्व किया है और पार्ट सी आपने होमवर्क में करना है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कमेंट में हम मुझे बता देना, मैं इसको दोबारा आपको सॉल्व करा दूंगा। इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे
इसका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी अगर ये आपको समझ गए हैं, इस फॉलो कर लिया है, दिमाग में आपके ये बैठ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप इजीली सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले हमने किलोमीटर को कन्वर्ट किया था मीटर्स में, फिर हमने कन्वर्ट किया था सेंटीमीटर में, अब हम क्वेश्चन 6 में कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में। ये देखिए क्वेश्चन 5 है तो हमने इसको क्वेश्चन 6 बना दिया ये, और ये जो है सेंटीमीटर की बजाय कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर। मिलीमीटर्स, इसमें से मैं आपको बताता हूं कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये देखिए, इसके भी 6 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट डी। ये 3 पार्ट्स जो हैं ए, बी और डी सेम है, इसी तरह सी, ई और एफ ये भी सेम है। तो इन 3 पार्ट्स में से इसका 1 पार्ट मैं आपको समझा दूंगा, और ये जो दूसरे टाइप्स के 3 पार्ट्स हैं इनमें से भी एक पार्ट मैं आपको समझा देता हूं। तो ए, बी और डी में से मैं आपको डी पार्ट, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा है, वो मैं करवा देता हूं। पार्ट डी में है 213 सेंटीमीटर, 213 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट किस में करना है? मिलीमीटर्स में। तो सिंपल मैंने आपको पहले बताया है कि ये देखें, पहले हमने किलोमीटर से मीटर में किया तो 1000 से मल्टीप्लाई किया था, फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था तो 100 से मल्टीप्लाई किया था। अब हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेंटीमीटर को ये मिलीमीटर्स कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? 213 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये मल्टीप्लाई बाय 10, ये बन जाएगा मिलीमीटर्स। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मैंने आपको बताया था कि 1000 से मल्टीप्लाई करते हुए हम 30 इसमें इंक्रीज कर देते हैं। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 100 में 2 जीरो होती हैं, तो इसमें 2 जीरो इंक्रीज करते हैं। अब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 में 1 जीरो है, तो इसमें 213 में 1 जीरो इंक्रीज करेंगे, तो 2130 ये हमारा है मिलीमीटर। ये आंसर हो गया कि हमने 213 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया मिलीमीटर में। तो ये 3 पार्ट सेम है इसके, जो मैंने अभी कहा है आपको, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट डी। तो मैंने डी पार्ट आपको सॉल्व करके समझा दिया है। इसी तरह नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के पार्ट सी, पार्ट ई और पार्ट एफ ये भी सेम है। तो मैं लास्ट एफ पार्ट आपको सॉल्व करके बताता हूं कैसे होगा। 35 सेंटीमीटर एंड 12 मिलीमीटर। ये देखें, एफ पार्ट 35 सेंटीमीटर एंड 12 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर्स। बिल्कुल सिंपल। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि ये सेंटीमीटर है, ये ऑलरेडी मिलीमीटर है, तो हमने सेंटीमीटर कन्वर्ट करने हैं, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मिलीमीटर है। इसको कन्वर्ट करेंगे 35 सेंटीमीटर को, तो रफ वर्क में, ये देखिए मैंने कहा था कि रफ वर्क में आप पहले कन्वर्ट करें 35 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में। 35 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में क्या करेंगे? 35 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 10 ये बन जाएंगे मिलीमीटर्स। तो 35 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में 1 जीरो है, तो 35 में 1 जीरो इंक्रीज हो जाएगी 350 मिलीमीटर्स। अब 350 मिलीमीटर हमारे पास आ गए। 350 मिलीमीटर क्या था? 35 सेंटीमीटर्स को हमने कन्वर्ट किया मिलीमीटर में, तो वो बन गए 350 मिलीमीटर्स। तो अब हम 35 सेंटीमीटर की बजाय जो रफ वर्क में हमने मिलीमीटर कन्वर्ट किए थे, तो इसकी बजाय हम 350 मिलीमीटर लिख देंगे। 35 सेंटीमीटर की बजाय क्या लिखेंगे? 350 मिलीमीटर। और दूसरा हमारे पास गिवन क्या था?
12 मिलीमीटर। अब हम इसको वर्टिकल लिख के इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। ये देखें, ये 350 मिलीमीटर और 12 है, ये 12 इधर लिखेंगे मिलीमीटर, इसको प्लस करेंगे। 0 और प्लस 2, 0 प्लस 2 2, 5 प्लस 1 6, 362 मिलीमीटर्स, ये इसका आंसर है। तो ये एक्सरसाइज के हमने आज क्वेश्चन 4, 5 और 6 के तमाम पार्ट सॉल्व किए हैं, और जो उनके साथ इसी तरह के सिमिलर पार्ट्स थे वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इफ it will be very difficult for you to solve this, you can ask me in comments, sir please repeat it, then I will solve it again. Okay, thank you very much. Allah Hafiz.